देहे स्रवत्र चोषणस्य समतालागवं सुखं छूततीक्ष्णा गाढनिद्रा च मनसोऽपि प्रसन्नता शरीरे कर्म सामर्थ्य अनालस्यं च कर्मसु स्वतः स्वेदोगमकाले स्वास्थतां लक्षयन्ति। अध्याय 1 श्लोक नंबर 24। अब ये स्क्रीन पे लिखे हुए हैं तो ये 9 लक्षण होने चाहिए भाई। सबसे पहली बात तो पूरे शरीर में एक ही टेम्परेचर होना चाहिए। अब किसी का तो सिर गर्म है, पैर ठंडे हैं, तो वो इसका मतलब वो उसमें कुछ गड़बड़ है उसके अंदर में। फिर उस अपना जो शरीर है वो हल्कापन होना चाहिए उसके अंदर। अब किसी को कहते हैं जी मैं तो अपना पैर ही नहीं उठा पा रहा, तो पैर नहीं उठा पा रहा तो इसका मतलब हल्कापन नहीं उसके अंदर में। और फिर जैसे वो अपना क्या कहते हैं, उसको दिन में 2 बार अच्छी भूख लगनी चाहिए, उसका डाइजेशन जो अच्छा होना चाहिए। तो ये सारे इसमें फीचर 9 फीचर लिखे हुए हैं। तो कोई आदमी है जैसे अपना इसका फोटो ले सकते हैं, तो अपने आप को कैलकुलेट करो कि भाई हमारे को इस 9 में से कितने फीचर हमारे अंदर है और कितने फीचर हमारे को अब अगर नहीं है तो उनको कैसे बढ़ाना है, उसको कैसे बढ़ाना है। अब तो अब इस डिस्कशन का जो अपना मेन श्लोक में जो मानता हूं ये वाला श्लोक है। पूर्ण शक्त्यायुते प्राणे लाघवं वपुषो भवेत् धातूनामपि नैर्मल्यम् आकारे रुचिरोऽपि च। अध्याय 11 श्लोक नंबर 13। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक है। अगर बाकी पूरे आज के डिस्कशन में अगर आदमी यही श्लोक याद कर ले तो कभी बीमारी नहीं पड़ सकता। तो ये श्लोक क्या कहता है, भाई जिसके अंदर पूर्ण प्राण शक्ति होगी तो उसके अंदर ये फीचर होंगे। भाई वो क्या, उसका शरीर हल्का होगा और वो हमेशा उसको सहज आनंद की होगी। और उसका जो धातुएं मतलब ये रक्त वगैरह लिखी है, जैसे आप कह सकते हो कि ब्लड रिपोर्ट अच्छी होगी और उसका बुद्धि तीक्ष्ण होगी और उसका शरीर जो है स्मार्ट होगा, पेट बड़ा नहीं, अनइवन नहीं होगा शरीर, उसका शरीर जो एकदम स्मार्ट होगा। तो ये हमारा टारगेट क्या है कि हमारे शरीर के अंदर पूर्ण प्राण शक्ति होनी चाहिए। तो ये श्लोक जिसके अंदर पूर्ण प्राण शक्ति होगी वो कभी दुनिया में कभी भी बीमार ही नहीं पड़ सकता। तो अब हमारे को तो अब ये श्लोक तो बोल दिया, पर ये प्राण शक्ति अब आए कहाँ से? तो हमारे को ये प्राण शक्ति जो आती है तो हम जब रात को सोते हैं, तो उसमें जब सपने वाली नींद नहीं होती, गहरी नींद होती है, तो उस समय आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। तो अगले दिन काम करने के लिए परमात्मा ही काम करने की शक्ति देता है, काम करने की। तो मान लो उन्होंने 100 एम्पियर करंट हमारे को दे दिया कल सुबह के लिए और हम सोए, और तो साइंस तो ये भी नहीं बताती हम सोते क्यों हैं, पर हमारे ग्रंथ बोलते हैं कि हमारे को परमात्मा से मिलना होता है और अगले दिन के लिए काम करने की शक्ति, जो भी हम देख रहे हैं कर रहे हैं, सब परमात्मा की पावर। गीता में, रामायण में ये सब जगह लिखा हुआ है कि सारी शक्ति भगवान ही देता है काम करने की। तो वो शक्ति हमारे को रात को जब गहरी नींद होती है बिना सपने वाली, तभी ट्रांसफर होती है। वो ट्रांसफर हो गई, एक 100 एम्पियर करंट हमारे को कल के लिए मिल गया, तो कल हमने सारा दिन उसको काम करना है उससे। तो वो हमने गलती क्या करी कि वो जो करंट हमारे को बिना, और फिक्स करंट है, ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड है। और आप कैसे कह सकते हो कि फिक्स है वो? क्योंकि हमारे को जो भी रात को करंट मिला शाम तक वो 0 हो जाता है और हम थक जाते हैं। इसका मतलब अगर हम ना थकते होते तो इसका मतलब हमारे अंदर एनर्जी जो आ रही है पीछे से तो वो बहुत ज्यादा होती है, हम काम करते रहते। तो इसका मतलब हर रोज हमारे को लिमिटेड एक ही एनर्जी मिलेगी। तो वो एनर्जी हमारे को 100 एम्पियर करंट मिल गया, तो उस 100 एम्पियर करंट मिलने से हमारे को पूरे दिन काम करना है। तो हम लोगों ने वो करंट को मिसयूज कर लिया। अगर हम उस मिसयूज को ठीक कर लें और जहां जहां हमारी लीकेज हुई है उस करंट की, तो जो एनर्जी की प्राण शक्ति हमारे को भगवान ने रात को दी है, अगर वो करंट, उस एनर्जी को हम सही यूटिलाइज कर लें तो फिर कोई बीमार पड़ने की जरूरत ही नहीं किसी को। तो हम वेस्टेज कहाँ कर रहे हैं, बस ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर उनको वेस्टेज को कम कर दिया जाए तो हम ठीक हो सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो टोटल 4 तरीके से एनर्जी हम वेस्ट कर रहे हैं,
और वो 4 तरीके से एनर्जी को हम अगर उनको चारों को प्लग कर दें, मान लो चारों में से हमने 3 को प्लग कर दिया, तो फिर एक से पानी बह जाएगा, तो फिर हम भी फिर बीमार मार पड़ जाएंगे। तो कहीं भी हम हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि हमें अगर पानी को बढ़ाना है किसी बर्तन में, खेत में, तो सब नालियां बंद करनी पड़ेंगी हमारे को, तो ही पानी ऊपर बढ़ेगा, तभी खेती पैदा होगी। तो सभी चीज़ों को बंद करना पड़ेगा। तो सबसे 4 तरीके से जो मेन जो एनर्जी का वेस्टेज होता है, और भी हैं पर मेजर 4 हैं। हम लोग जो है ज़्यादा खाना खा रहे हैं और गलत खाना खा रहे हैं। तो पहली बात तो जो साइंस कहती है कि खाने से एनर्जी मिलती है, हमारे यहाँ बोला जा रहा है कि गलत खाने से एनर्जी जो रात को मिली थी करंट, वो उसको डाइजेशन में वेस्ट हो गया, वो डाइजेशन में वेस्ट होगी। तो जितना हम ज़्यादा घृष्ट खाना खाएंगे, तला भुना खाएंगे हम लोग, तो उतना रात की प्राण शक्ति उसको डाइजेस्ट करने में और बाहर निकालने में खर्च हो जाएगी। तो इसका अब रिवर्स सोचना पड़ेगा। इसका मतलब हमारे को हल्का खाना खाना है और कम खाना खाना है। तो पहले तो मैं चारों बता देता हूँ, फिर उसको एक एक करके डिटेल बताएंगे। तो हम लोग ज़्यादा खाना खा रहे हैं और गलत खाना खा रहे हैं। दूसरा रीज़न जो मेन है वो है कि मन की अशांति से, जो आदमी बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है और सारा दिन टेंशन में रहता है, तो वो उससे भी रात की एनर्जी जो मिली थी वो वेस्ट हो जाती है। और इवन साइंस तो ये बोलती है भी फिजिकल वर्क में एनर्जी ज़्यादा वेस्ट होती है, मेंटल में कोई वर्क नहीं होती है। पर हमारे यहाँ उल्टा बोला जाता है कि फिजिकल में एनर्जी बहुत कम वेस्ट होती है, मेंटल टेंशन में, मेंटल काम करने में एनर्जी ज़्यादा वेस्ट होती है। अब हर जगह, कई जगह एकदम कंट्राडिक्टरी है कि मानसिक जो है, मानसिक काम, जो बौद्धिक काम करते हैं, तो उनका शरीर ज़्यादा खराब रहता है, क्यों एनर्जी वेस्ट हो जाती है। तो हमारे को जो है अपना हर चीज़ लिमिट में करनी है। तो पहला रीज़न, पहला क्या हो गया कि हमारे को कम खाना खाना है जितना चाहिए, और दूसरा सही खाना खाना है, और दूसरा ये हो गया कि हमारे को जो है मन को शांत रखना है। तो मन को शांत रखने के लिए एक कहावत भी बोली गई है कि जैसे शरीर है, इस शरीर में ये पेट जो है ये मध्य प्रदेश है और सिर जो है उत्तर प्रदेश है। मध्य प्रदेश को नेचुरल खाना दे दो, उत्तर प्रदेश शांत हो जावे, तो देश ठीक हो जाएगा। इनमें से अगर मैं बोलूँ जी मेरा तो उत्तर प्रदेश शांत है और मध्य प्रदेश को मैंने न्यूट्रिशन नहीं दिया, तो भी काम नहीं चलेगा, तो भी काम नहीं चलेगा। तो हमारे को दोनों को बैलेंस बनाना पड़ेगा। और हम तो कहते हैं कि हमने तो उबला हुआ खाना खा रहे हैं, नेचुरल खाना खा रहे हैं, और दिमाग अशांत है, तो भी शरीर खराब हो जाएगा। तो पहला रीजन हो गया कि ज़्यादा खा रहे हैं, गलत खा रहे हैं। दूसरा है कि मन की अशांति है। तीसरा ये है कि भाई अपना कि जो हम दवाइयाँ खा रहे हैं, ये एक फॉरेन मटेरियल है, फॉरेन मटेरियल है। तो फॉरेन मटेरियल है, तो फॉरेन मटेरियल जब भी उसमें जाता है शरीर में, तो प्राण कहते हैं, प्राणों का काम तो शरीर को जिंदा रखना है। तो वो जो चीज़ गलत जाएगी एकदम से, तो लीवर से, इधर लीवर एक केमिकल इंडस्ट्री है, तो उससे दुनिया भर की चीज़ें निकल जाती हैं, उसको भगाओ यहाँ से, ये चीज़ गलत आ गई। तो सारे, कोई काम जो है बिना पैसा खर्च कर नहीं होता, हर चीज़ में एनर्जी वेस्ट होती है। तो हम चीज़ अगर हर एनर्जी वेस्ट करते रहेंगे छोटी छोटी चीज़ों में और लीक होती रहेगी, तो बीमार पड़ना तय है। और चौथा जो मेन रीज़न है वो काम वासना जिन लोगों में ज़्यादा होती है। तो भगवान ने काम वासना बनाई है कि भाई संसार चलता रहे, लोग उसी में सुख पाने लग गए, तो फिर वो लोग बीमार ही रहते हैं। तो उनका जो, जिन्होंने ये किताब लिखी है, तो उनकी वाणी से मैं सुनाता हूँ, वाइटल वेस्टर्न। तो ये बात मैं दोबारा क्यों सुना रहा हूँ कि वेस्टेज ही कम हो जाएगी तो बात पक्की हो जाएगी। तो जो ये मैंने तो क्या किताब पढ़ा है, तो जिन्होंने ये लिखा है उनकी वाणी में आपको अच्छा समझ आएगा। 4 तरीकों से, 4 तरीकों में ये जीवन शक्ति का कष्ट बहुत ज्यादा होता है। तो क्या क्या है? There are 4 kinds of vital ways. देह अपव्यय होता है ज्यादा खाने से, गलत खाने से। आखिर शरीर के लिए जितना अन्न चाहिए, जितने भोजन चाहिए, उतनी लीजिए जरूर, ज्यादा लें, क्योंकि ये जो भोजन दिया जाता है इसको हजम करने में
हम अपनी जीवन शक्ति को खर्च करके ही माने पाचन क्रिया होती है। पाचन क्रिया तो अपने आप होती नहीं, भोजन अपने आप पच नहीं सकता। भोजन अपने आप पच सकता है, कहीं भी बदलती नहीं होगी। भोजन को पचाना पड़ता है। पचाने वाली शक्ति कौन सी है? प्रकृति की शक्ति। अगर ज्यादा खा लें, दिन में 3-4 बार खाएं, हर बार कुछ ज्यादा मात्रा ज्यादा हो, ताकत बहुत खर्च होता है। संस्कृत में एक श्लोक है ज्यादा खाने वालों के बारे में, अनारोग्यम, उसका आरोग्य या स्वास्थ्य घटता जाता है। अनेक नुकसान। हमारे घर में जो अतिथि आते हैं, आमतौर पर हम क्या कहते हैं, अरे थोड़ा और खा लो, थोड़ा खा लो। कभी कभी आते हो और खा लो, अरे थोड़ा और खा लो, थोड़ा खा लो। कभी कभी आते हो और खा लो, जबरदस्ती से खिलाते हैं। तो गलत तरह के भोजन से, अधिक भोजन से, अधिक बार, दिन में 2 बार से ज्यादा भोजन करने से जीवन शक्ति का अपव्यय होता है। एक। दूसरा, मानसिक कारणों से, गुस्से में, ईर्ष्या में, लोभ में, ऐसे मन में जो गलत तरह की धारणाएं होती हैं, जब धारणा होती है उसके मुताबिक हम बाहर भी काम करेंगे। उनमें काफी ताकत खर्च होता है। हमारे देश में एक बहुत बड़ा राजा था, आध्यात्मिकता में रुचि उनकी बहुत थी, वो योग में भी निपुण थे। उसका कहना है किम हरिभिः क्रोधोस्ति चेत् तेजनाम्, देहिनां क्रोधः अस्ति चेत् हरिभिः किम प्रयोजनम। तेरे अंदर क्रोध हो, बाहर की दुश्मन की क्या जरूरत है तुझे? सबसे बड़ा दुश्मन तो अंदर बैठा है। जो क्रोध की बात है वही ईर्ष्या से, प्रलोभन से और मन में जितने भी दुष्प्रवृत्तियां होती हैं, इनसे ताकत बहुत बेकार खर्च होता है। हमारे सदग्रंथों में ये बताया गया है, काबू रखो मन के ऊपर, यथासंभव शांत रखो, क्योंकि ये ताकत खर्च हो जाए अपमृत्यु होगी, अकाल मृत्यु होगी, और जब तक दुनिया में रहते हैं तब तक कमजोरी ही कमजोरी बनी रहेगी, बीमारी बनी रहेगी। ये दूसरी बात। तीसरी, दवाइयों के सेवन से जो अखाद्य पदार्थ हैं, अपेय पदार्थ हैं, जो खाने के रूप में ग्रहण नहीं किया जा सकता, इनको सेवन करे, लोग सेवन करते हैं। चाय है, चाय तो ऐसे पौधों की प्रॉपर्टी है, पौधों का है, फिर भी ये नहीं कि पौधों की सारी चीजें अच्छी है। कई तरह की जहरीले पौधे भी हैं दुनिया में। इसके अंदर एक कैफीन है, अगर वो अंदर जाए तो ताकत बेकार खर्च होता है बहुत। किसी तरह की दवाई का सेवन, अगर कोई बीमार हो, भोज्य पदार्थों के सही मात्रा से उपयोग से ही सेहत को बढ़ानी है। बीमारी के समय भूख नहीं लगेगी ज्यादा, आत्मा ठीक नहीं रहेगा, खाना कम करना पड़ेगा, कभी पूरा उपवास भी करना पड़ेगा। उपवास से आगे बताऊंगा 1-2 दिन में बहुत ताकत बचता है। मेरे गुरुजी लक्ष्मण शर्मा जी ने एक छोटा सा किताब लिखा है, बहुत पुराना किताब,
फास्टिंग क्योर एंड वाइटल इकोनॉमी। उपवास करो, ताकत काफी बचेगा। अब चौथी बात, ब्रह्मचर्य का उल्लंघन से माने बहुत ताकत खर्च होता है। थोड़े ख्याल करके अपनी इंद्रियों के ऊपर काबू रखें, इस अमूल्य प्राण शक्ति को बचा कर रखें, ताकि तो अब मेन हम कहाँ यहाँ तक पहुंचे कि हमारे को एनर्जी के वेस्टेज को कम करना है और हमारे को पैसे का धनी नहीं बनना, हमारे को प्राण शक्ति का धनी बनना है। तो पैसा तो अपने आप आ जाएगा। तो हम लोगों को ने क्या किया कि प्राण शक्ति तो शरीर में रहनी और पैसे के पीछे भाग लिए, और फिर जब जान ही नहीं रहेगी तो जान का क्या करेंगे। तो जान के ख्याल रखेंगे तो जहान जो है तो अपने आप आएगा ही। और फिर दूसरी बात है, इसके इनके हिसाब से जिसके अंदर प्राण शक्ति अच्छी होगी तो उसकी बुद्धि तो वैसे शार्प नेचुरली हो जाएगी, तो फिर समाज तो उसकी मुट्ठी में अपने आप ही आ जाएगा। जब आप दूसरों से ज्यादा दिमाग वाले होंगे तो फिर आपके पास दुनिया तो वैसे ही आ जाएगी। तो हमारे को अगर हम प्राण शक्ति को बढ़ाते रहेंगे तो फिर हमारे को क्या है कि ना तो रोटी कपड़ा और मकान की चिंता नहीं होने देगी, और हम अपने फील्ड में मास्टर होंगे। जो आदमी ये दिन रात यही सोचेगा कि मेरे को प्राण शक्ति को कैसे बचाना है, कैसे बचाना है, यहाँ मेरी वेस्ट हो रही है, तो उसकी जैसे बढ़ेगी तो पहले तो उसका वजन कम होना शुरू हो जाएगा, पेट कम हो जाएगा। और सबसे बड़ी पहचान जो है, कोई आदमी बीमार है या नहीं है, वो पेट से पता लग जाता है कि वो उसके अंदर प्राण शक्ति नहीं है कि वो ये जो है इम्प्योरिटीज को निकाल सके, उसके अंदर एनर्जी नहीं है। तो इसका मतलब है कि हमारे को अपना जब प्राण शक्ति को बढ़ाएंगे हम लोग तो अपने आप ही वजन कम होना शुरू हो जाएगा। तो मेन हम पहुंच गए कि हमारा खाना कैसा होना चाहिए। अब एक एक चारों चीजों को डिस्कस करते हैं, भाई खाना कैसा होना चाहिए। तो हमारे को जो खाना ऐसा लेना चाहिए कि भाई ये शरीर जो है हमारा, ये 5 तत्वों से बना है, हर ग्रंथ में लिखा हुआ है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश से शरीर बना हुआ है। तो और इनसे जब इनको सही फॉर्म में लेंगे तो प्राण शक्ति कम से कम वेस्ट होगी और बॉडी में जो न्यूट्रिशन चाहिए वो प्रॉपर मिलता रहेगा उसको। तो हमारे को जो पांचों जो अपना ये पांच तरह की चीजें हैं, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये पांचों ही हमारा अन्न भी है, हमारी औषधि भी है। और 99.9% सोचते हैं कि जो पृथ्वी से जो पैदा होता है वही अन्न होता है। ऐसा नहीं है। ये हमारा सिस्टम बोलता है कि पांचों ही हमारे अन्न है। मतलब जैसे आकाश तत्व है, ये भी हमारा अन्न है। तो फिर आकाश तत्व कैसे मिलता है, ये तो हमने सुना ही नहीं कभी। तो कई लोग बोलते हैं आकाश के नीचे खड़े हो जाओ तो आकाश तत्व आ जाएगा। तो ये बातों को समझना पड़ेगा। तो आकाश बने खाली जगह। तो खाली जगह का मतलब ये है कि हमारे को एक हफ्ते में एक बार पूरा सिस्टम को फास्टिंग करनी पड़ेगी। वो उपवास से ही आकाश तत्व शरीर में सबसे ज्यादा पहुंचता है। तो हमारा ऊपर से नीचे तक 32 फुट अगर हमेशा ही भरा रहेगा तो फिर बीमार पड़ना तो तय है। तो उसको खाली करना पड़ेगा। उसको कैसे पता लगे हमारा खाली हुआ नहीं हुआ। जैसे जनरली जो खाना होता है वो 18 घंटे में बाहर निकल जाना चाहिए। तो 6 घंटे अपना तो अपना 6 घंटे जो है पेट में रहता है, 6 घंटे छोटी आंत में, 6 घंटे बड़ी आंत में। तो अगर हम लोग ऐसा खाना खाएंगे कि भाई पूरे तीनों ही सिस्टम हमारे भरे रहेंगे तो वो उनको रेस्ट ही नहीं मिलता। तो हमारे को जब एक खाना खाया तो मान लो वो 6 घंटे पेट में रहा, जो सब्जी रोटी दाल, फल फ्रूट तो जल्दी 2-2.5 घंटे में निकल जाते हैं। तो 6 घंटे जो है पेट में रहा, फिर उसके बाद वो अपना छोटी आंत में चला गया। तो जब पेट में खाली रह गया तो उसको आराम मिल गया, फिर छोटी आंत में चला गया। तो कम से कम जो आदमी दिन में एक बार खाना खाता है और तो उसका जो है 2 चीजें खाली रहती हैं, एक चीज भरी रहती है, तो बाकी रेस्ट मिल जाता है। तो उनको रेस्ट मिलने से उनका कॉन्ट्रैक्शन ठीक रहता है, तो उसकी सेहत बनी रहती है। तो हमारे को आकाश तत्व जो है वो सिर्फ फास्टिंग से ही आएगा। तो ये तो हमारे को हफ्ते में एक दिन फास्टिंग करना ही पड़ेगा। चलो ठीक है जी, फास्टिंग आ गया। दूसरा है वायु तत्व।
तो वायु तत्व जो है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हुई कि वायु तत्व सांस से लिया मिलेगा हमारे को, तो हम लोगों ने हाफ ब्रीदिंग ले रहे हैं, हाफ ब्रीदिंग ले रहे हैं। तो अब जैसे आप अपने घर में जाके देखिए कहीं भी कि 1 मिनट में कितने सांस ले रहे हैं आप लोग। तो 1 मिनट में अगर सांस जो है वो 15-16 है तो वो इसका मतलब हाफ ब्रीदिंग है। तो अगर आप डीप ब्रीदिंग ले रहे हो तो 8-9 के बीच में सांस आनी चाहिए। तो अब हमारे को वो डीप ब्रीदिंग कैसे हो, तो वो फिर हम अनुलोम विलोम करके उनको प्रैक्टिस कराते हैं, तो फिर वो डीप ब्रीदिंग हो जाती है। तो वायु तत्व पूरे शरीर को पूरा मिलने लग जाता है। तो हमारा 20% पार्ट तो हो गया आकाश तत्व से मिल गया, 20% पार्ट जो है हमारे को वायु से मिल गया, और तीसरा हो गया अपना अग्नि तत्व। तो अग्नि तत्व तो क्या है कि वो सूर्य से मिलता है। तो हमारे को जितने कम से कम कपड़े में 40-30-25 मिनट रोज धूप में बैठना चाहिए, तो उससे हमारे को जो है वो अग्नि तत्व मिल जाएगा। और फिर जल तत्व आता है। तो जल तत्व जो है वो हमारे को वो पानी से मिलेगा, पर वो प्यास लगने पे ही पीना है। जो डॉक्टरों ने बोल दिया कि 2.5 लीटर पीना है, 3 लीटर पीना है, तो वो और काम ले रहे हैं, किडनी से किडनी खराब हो रही है उससे। तो हमारे को प्यास लगने पे ही पानी पीना है। तो प्राण शक्ति खुद अंदर से बताएगी, प्यास लगनी है, कोई भी भूख लगनी है, तो वो अपना इंडिकेशन देगी आपको भूख लगने का भी। तो जो हमारे को कभी टाइम हो गया 2 बजे खाना खाना है, ये सिस्टम क्या कहता है, टाइम से कभी खाना ही नहीं खाना चाहिए। वो कह रहे हैं कि जब प्राण शक्ति को जरूरत होगी अपने आप बोलेंगे। तो वो जब भूख लगेगी तो आपसे रहा ही नहीं जाएगा। तो जब भूख लगेगी तो खाना है, बिना भूख के खाना नहीं खाना। और जनरली हमारी बहनें और माताएं बच्चों को जबरदस्ती खाता ही नहीं है, खाता ही नहीं है, खाता ही नहीं है, और खाता ही नहीं है तो उसको भूख ही नहीं है, तो उसका डाइजेशन खराब कर देते। तो हमारे को तो बच्चों को देखना चाहिए कि वो कब भूख मांगे हमारे से, जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए कभी भी। वो जबरदस्ती करके ओवर ईटिंग कर से, जैसे पहले भी बताया, हम लोग ज्यादा खाना खा रहे हैं और गलत खा रहे हैं। तो हर चीज का अंदर से आपको आवाज आएगी, उस आवाज के हिसाब से हमारे को काम करना है। तो और ये जो कैलोरी सिस्टम है, इतना अभी आज इतना सेब खा लिया, इतना वो खा लिया, इतना अभी हमारी तो कैलोरी कम हो गई, अभी थोड़ा सा एक सेब और खा लो कैलोरी पूरी हो जाएगी, उससे शरीर ठीक नहीं होने वाला। हर चीज को अंदर से चीज आपको पता लगेगा। तो नेक्स्ट है पृथ्वी तत्व। अच्छा, जो पृथ्वी तत्व जो है वो जो पृथ्वी से पैदा होता है, वो वहां से पृथ्वी तत्व मिलता है। तो पृथ्वी तत्व जो है वो हमारे को हमने क्या किया, जो हमारे पूर्वज जो खेतों में काम करते थे, और वो तो 80% अनाज ले लेते थे, 20% सब्जी होते थे, अपना सब्जी ले लेते थे। हमने खाना तो अपने पूर्वजों का खा लिया, काम हम सब कंप्यूटर पे कर रहे हैं। तो हमारे को खाने को बदलना पड़ेगा। हमें 80% जो है खाने के अंदर सब्जियां, फल फ्रूट लेने पड़ेंगे, और 20% अनाज लेना पड़ेगा। उसके बिना काम नहीं चलेगा। तो अनाज को जितना कम से कम लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मेन बात है कि अब हमारे को ये चीज़ें, अब आपको मैं 2-3 चीज़ें और बताता हूँ कि भी जिन लोगों ने अब करना, अब ये इसका निष्कर्ष ये निकाल रहा हूँ कि हमारे को इस शरीर के अंदर प्राण ने ही सब काम करना है, और प्राण शक्ति को बढ़ाना है, और प्राण शक्ति की वेस्टेज को कम करना है, और प्राण शक्ति को वेस्टेज कम करके तो फिर हमारे को जो पंच महाभूत से शरीर बना हुआ है, इस पंच महाभूत को असेस करना है कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। अब कई लोग हमारे को मिलते हैं, वो कहते हैं जी हम तो उबला हुआ खाना खाते हैं, फल फ्रूट खाते हैं, हम बीमार क्यों हो गए। तो हम बीमार क्यों हो गए, तो उन्होंने या तो धूप में नहीं बैठे होंगे, या फिर वो फास्टिंग नहीं किया होगा, या फिर उनकी डीप ब्रीदिंग नहीं हो गई हो। तो कहीं ना कहीं तो गलती होगी। प्रकृति से कोई गलती नहीं होती, नेचर कभी गलती नहीं करता, वो गलती हम करेंगे। और फिर वो यहाँ सिस्टम इतना स्ट्रांग है प्रकृति का, आपने गलत काम किया नहीं, उसने सजा दी नहीं। वो सजा कोई, चाहे वो कितना भी पैसे वाला क्यों ना हो, चाहे कोई इतना भी गरीब क्यों ना हो, उसके लिए प्रकृति के लिए कोई बड़ा छोटा नहीं होता। उसने तो क्या गलती करी, उसने सजा दी नहीं, और सजा दी तो फिर आपको सजा तो भुगतनी पड़ेगी। फिर और वो पैसे से थोड़ी ठीक हो जाएगी, वो तो जो पाप किया है वो तो भोगने से खत्म होगा।
तो हमारे को ये सब चीज समझ के तो मैं आपको दिखाता हूँ कि भाई जो ये सिस्टम जो अभी प्राणों से शरीर चलता है, दवाइयों से और ज्यादा खराब होता है। तो अभी एक मैं 2-3 वीडियो दिखाऊंगा आपको। एक शायद आप लोग जानते हो डॉक्टर हेगड़े हैं। वो हेगड़े जो हैं वो एक बार आ रहे थे वहां से, लंदन से। तो ये साइंटिस्ट भी हैं और कार्डियोलॉजिस्ट भी हैं, और ये पद्म भूषण अवार्ड मिला, पद्म विभूषण अवार्ड भी उनको मिला हुआ है। तो एक बार वो वहां से अपना लंदन से आ रहे थे, तो लंदन में फ्लाइट में बैठे हुए थे, तो फर्स्ट क्लास में थे। तो उस टाइम मोदी जी भी उसी फ्लाइट में थे। तो मोदी जी ने देखा कि अकेला, मैं भी अकेला, तो फिर बात करने चले गए उनसे। तो बोले कौन है आप? बोले कहा मैं डॉक्टर हेगड़े हूँ, ये हूँ। और मोदी जी ने कहा जी मैं तो मोदी हूँ। तो बोला आपको कौन नहीं जानते? तो बहुत है जब वो चीफ मिनिस्टर थे। अब तो उनका अपना चार्टर्ड प्लेन होता है, चीफ मिनिस्टर के लिए नहीं होता। तो मोदी जी ने उसने बताया जी मैं अपने स्टेट के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ। तो उसने कहा जी अब कागज पेन ले आओ। तो 9.5 घंटे मोदी जी लिखते रहे और हेगड़े साहब बोलते रहे। उन्होंने जो भी पूछा होगा स्टेट के बारे में, जो मेडिकल के बारे में, उन्होंने बता दिया। तो उसके बाद वो अपना बेंगलोर चले गए और ये अहमदाबाद आ गए। तो उन्होंने कुछ और कंसल्ट करना था, तो उन्होंने अपना हेल्थ मिनिस्टर भेजा और उनको बुलाया गया। तो 15 मिनट पहले मोदी जी गेट के बाहर खड़े हो गए कि हेगड़े साहब आ रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब है वो इतने इंपॉर्टेंस दे रहे हैं मोदी जी उसको। तो उसको छोटे मोटे आदमी तो नहीं है, उसका मतलब बहुत बड़े आदमी है, पद्म भूषण अवार्ड भी मिला हुआ है। वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि भाई देखो जो हम दवाइयाँ खाते हैं, कोई दवाई ऐसी नहीं है जिसका साइड इफेक्ट ना हो। एक दो तरह के उनकी मेडिकल टर्म्स है अपना, तो क्या कहते हैं कि उसको कहते हैं कि भाई अगर दवाई के 100 में से कितने लोगों को ठीक करती है, NNT वैल्यू होती है, एक ADR वैल्यू होती है। ADR मतलब एडवर्स रिएक्शन रिपोर्ट होती है। तो उन्होंने कई एग्जांपल दिए भाई किस स्टैटिन का कितना होता है। तो उन्हीं की वाणी में आपको सुनाता हूँ मैं ADR वैल्यू सुना।